ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ये कह रहे हैं फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 3x + 4y = c में टच द सर्किल x² + y² = x। तो ये सर्किल है, मैं सर्किल को ले रहा हूँ c करके। ये है कि x² + y² = 8x है। मैं इधर लेके आ रहा हूँ -8x = 0 के। और ये लाइन है 3x + 4y = c के। अब देखिए कि इसमें से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा x में, और क्योंकि टेंजेंट ये कहता है टच करता है तो मैं लूँगा कि b² - 4ac 0 के बराबर है। फिर कंडीशन जो भी आई है वो निकालूंगा। तो इसमें मुझे x में इक्वेशन चाहिए तो y को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 4y जो आ जाएगा वो आ जाएगा c - 3x के, तो y आ जाएगा c - 3x/4 के। ये सर्किल की इक्वेशन पुट कर देंगे। x² वही है प्लस y² की जगह आ जाएगा c - 3x/4 का होल स्क्वायर माइनस 8x वही बराबर 0 के। अब इसको मैं क्वाड्रेटिक में लेके b² - 4ac को 0 के इक्वल करूँगा तो यह आ जाएगा x² और x² प्लस इसका स्क्वायर खोलूँगा ये c² और माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट उसका ट्वाइस हो जाएगा 6cx और प्लस ये हो जाएगा 9x² और माइनस के 8x = 0 के। 16 से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 16x² और प्लस ये c² वही माइनस 6cx वही प्लस 9x² वही, और ये 8x को 8 और 16 मल्टीप्लाई करेंगे। 16 × 8 रहेगा -128x = 0। मैं x² करूँ 16x² 9x², ये बनेंगे 25x² और फिर माइनस के 6x और प्लस माइनस के 120x। अगर मैं इधर प्लस कामन लेके ऐसे लिख दूँ कि ये -6c और -128 है और x इधर है तो ये x का कोफिशिएंट हो गया और प्लस बाकी बचा ये c² = 0 के। इधर a की वैल्यू जो है 25 है, b की वैल्यू -6 -128 है और c की वैल्यू c² है। तो आपका पता है कि b² - 4ac 0 के बराबर आना चाहिए। तो b² जो है वो आ जाएगा इसका -6c -128 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 25 और c की है c² = 0 के। अब इसका स्क्वायर खोलूँगा -6c का स्क्वायर हो जाएगा 36c², -6c × -128 तो ये मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 × 128 और दोनों माइनस पॉजिटिव है और × 2 कर दूँगा तो ये आ रहा है माइनस ये प्लस का आ जाएगा 1536 और c और -128 का स्क्वायर करूँगा तो 128 का स्क्वायर जो आ जाएगा ये आ जाएगा प्लस का 16384 और ये -4 × 25 ये हो जाएगा माइनस का 100c² = 0 के। अब 36c² - 100c² बनेगा माइनस के 64c² और प्लस का 1536c और प्लस का 16384 = 0। अच्छा, अब आप इसमें सबसे पहले तो माइनस कामन ले लेता हूँ तो बाकी बचेगा 64c² माइनस 1536c और माइनस का 16384 = 0। अब आप देखिए कि इसमें मैं 64 को अगर कॉमन ले लूँ, यकीनन 64 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा c²। इसके और ये जो है मेरा 1536 / 64 तो ये आता है माइनस के 24c और इसको मैं 64 कॉमन ले लूँ 16384 / 64
तो ये आता है 256 माइनस के 256 बराबर 0 के। अब 256 के ऐसे दो फैक्टर करूँगा जिनका 24 आ जाए। ठीक है, 256 को मैं अगर फैक्टर्स करना चाहूँ तो 128 फिर 6 और 4 फिर 2 और 32, तो मेरा ख्याल यही आ रहा है, ये 8 और ये 32, 8 और 32। तो इसको ब्रेक करूँगा, सी स्क्वायर माइनस 32c और प्लस 8c माइनस 256 इज इक्वल टू 0 के। इसमें से c कॉमन, c माइनस 32 इज प्लस 8 कॉमन, ये जगह c माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ रहा है c माइनस 32 और दूसरे में आ रहा है c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसकी दो वैल्यूज़ आ गई, एक c माइनस 32 0 के बराबर और c प्लस 8 जो है वो 0 के बराबर। तो c आ जाएगा 32 और दूसरा c आ जाएगा -8। तो दो इसके आंसर है, c 32 और -8 आंसर।